हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। एंड दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो अगर आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं, तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द डेविल एंड बियॉन्ड इल्यूजन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड न्यू विजन। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है यूथफुल फॉली। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है टॉरस साइन। तो वर्गोस देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए डेविल का कार्ड बहुत एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है। हर हाल में किसी भी चीज़ को अचीव करना है, कुछ ऐसे माइंडसेट की बात करता है। कहीं बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि अटैच होने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है, जहाँ पे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, हो सकता है उसको हर हाल में आप अचीव करना चाह रहे हैं। और उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट हो, कोई भी एक्स्ट्रा इनिशिएटिव हो, वो आप लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बियॉन्ड इल्यूजन का भी कार्ड कहता है कि आप किसी भी चीज़ के बियॉन्ड जाने के लिए रेडी दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि अच्छी चीज़ें चाहे जितनी भी अच्छी हों, लेकिन जब वो ओवर हो जाती हैं तो हमें परेशान करती हैं। जैसे कि खाने में नमक बहुत अहम है, लेकिन प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाता है तो वो खाना ख़राब कर देता है। और ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। और मैं आपको यही कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करें, क्योंकि इसी की वजह से एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, एक टेंशन भी आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अगेन देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि भाई हर हाल में अचीव करना है, और देखिए ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कोई थॉट ही हो सकता है जो आपके माइंड से नहीं निकल रहा है, जिसको लेके आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेके आप बहुत रिजिड हो रहे हैं, फिक्सेटेड हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें अगर आपको लगता है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में एक प्रेशर, एक टेंशन ला भी रही है और आगे जाके इंक्रीज़ भी करेगी। और देखिए, यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी यूथफुल फॉली का कार्ड है। और ये कार्ड आपको बहुत ही क्लियरली गाइड कर रहा है कि आप जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए ना करें। कहते भी है ना, जल्दी का काम शैतान का काम। तो डेविल एक तरीके से शैतान हिंदी में हम कहते हैं। तो देखिए, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके तो उसको आप चेक करें। आप इमेच्योरिटी से चीज़ों को ना डील करें। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से या जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे गाइडेंस ज़रूर लें, उनसे एक बारी सलाह, एडवाइस ज़रूर लें। और अगर कुछ लोग वाकई में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस या बहुत टेंशन महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि सबसे पहली बात, वीकली एनर्जीज़ हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। और दूसरी बात, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। उस सिनेरियो में भी देखिए बहुत टेम्पररी फेज़ है, निकल जाएगा। और देखिए, डेविल कहीं कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्गोस आप बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, या फिर हो सकता है आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे हैं। तो अगर आप हो रहे हैं तो चेक करके करेक्ट करें। और अगर दूसरे हो रहे हैं तो देखिए, अगर आप अलाउ नहीं करेंगे ना तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस चीज़ में भी थोड़ा सा कॉशियस रहें और थोड़ा सा अलर्ट रहें। मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड न्यू विजन के कार्ड्स हैं।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और ये पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है। आप माइंड से चल रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाह रहे हैं या अटैचमेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। और स्पेशली देखिए, पीछे अगर आप बहुत अटैच हुए हैं पर्सनल लाइफ में किसी भी चीज़ से, या फिर आप बहुत इमोशनल हुए हैं, बहुत सेंटिमेंटल हुए हैं, तो इस वीक आपको ऐसा लग सकता है भाई बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचना, बहुत हो गया सबको हेल्प करना। इस वीक मुझे खुद को हेल्प करना है, इस वीक मुझे अपने बारे में सोचना है, इस वीक फ़ायदा नुकसान देखना है तभी आगे बढ़ना है, या उसी तरीके से चीज़ों को डील करना है। तो देखिए वर्गोज़, ये एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड न्यू विजन का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया बदल रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, या फिर नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी होती है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि मेरे साइकोलॉजी के सर हमेशा कहते थे, जब आप नज़ारा नहीं बदल पा रहे हैं तो आप अपना नज़रिया बदलिए, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। और देखिए, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस है या खुशी है, बियॉन्ड अ पॉइंट डिपेंड करता है हम चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं। तो इस वीक थोड़ा सा आप चेक करें कि आप करेक्टली परसीव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम परेशान हैं तो उसके बहुत सारे चांसेस हैं कि हमारा परसेप्शन चीज़ों को लेके ठीक नहीं है। तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और मैंने हमेशा कहा भी है कि एक्सटर्नल लाइफ में चीज़ें जैसी भी हो रही हों, उनको लेके हम अपने माइंड को क्या बोलते हैं और अपने माइंड में हम कितना बड़ा बनाते हैं, कितना छोटा बनाते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम खुश रहेंगे या उदास रहेंगे। एंड गाइडेंस से मैंने आपको बताया यूथफुल फॉली का कार्ड है। ये कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि आप इम्पल्सिव ना हो, इमेच्योर तरीके से चीज़ों को ना डील करें, इम्पेशेंस ना हो, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। एंड एस्ट्रोलॉजी से टॉरस राशि का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।